नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो चुका है, पर अब कुछ बचा है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का वो हिस्सा है जिसमें हम छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट पे खरीदा, लाभ में बेचा, ये किया वो किया। इस तरह के जो क्वेश्चंस बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, आज हम उनका दोस्तों पोस्टमार्टम करेंगे। उन पे हम सीखेंगे कि कैसे कुछ होता है। हमेशा की तरह दोस्तों, टॉपिक का जो लास्ट पार्ट बनेगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उन्हें मिक्स करके। सो गाइज, अभी स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में कोई होमवर्क नहीं था। टाइप 8 के क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए थे। लास्ट में आपने पढ़ा था इतने वस्तु इतने रुपए में बेचते हैं तो इतने % प्रॉफिट या लॉस होता है, तो इतने रुपए में इतनी वस्तु बेचेंगे तो इतने % प्रॉफिट लॉस होगा। पहले क्वेश्चन में रुपया मिसिंग था, दूसरे क्वेश्चन में वस्तु मिसिंग थी, तीसरे क्वेश्चन में प्रॉफिट % या लॉस % मिसिंग था। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है। क्या चीज़ समझनी है? कि अभी तक आपने देखा कि एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसमें दुकानदार कुछ चीज़ खरीदता है, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसमें दुकानदार कुछ बेचता है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। दोस्तों, अब हमारे सामने एक नया प्राइस आ रहा है जिसे हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, या कह सकते हैं मुद्रित मूल्य। मुद्रित मूल्य अंग्रेजी में कह सकते हैं मार्क्ड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। वैसे मोस्टली हम मार्क्ड प्राइस ही कहेंगे, मुद्रित मूल्य नहीं कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे, मार्क्ड प्राइस कहेंगे। ये नाम क्वेश्चन में आप देख सकते हो। ये होता क्या है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या होता है प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य क्या होता है? दोस्तों, आप कोई चीज बनाते हैं, या सपोज करें आप कुछ खरीदने गए, पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो, 5 रुपए MRP लिखा होता है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई शर्ट खरीदते हो 2000, 1999, उस पर मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य होता है। उस अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, उसका सेलिंग प्राइस से भी कोई लेना देना नहीं है। उसका एक ही काम है दोस्तों, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट बोले तो छूट दी जाती है। दोस्तों, आपको अब आप कहेंगे सर पार्ले जी पे तो 5 रुपए लिखा होता है और 5 रुपए में ही मिलता है, तो दोस्तों वहां छूट 0 है। मतलब आप एक शर्ट खरीदने गए दोस्तों, सेल चल रही है, एक दीवार पे पोस्टर लगा हुआ है 20% ऑफ, 20% छूट। तो 20% छूट किस पे मिलेगी? क्या आप दुकानदार से जाके पूछेंगे बताओ भैया आप कितने में लाए थे और उसका 20% कम में हमको दे दो? या उसके लिए एक स्टिकर लगा हुआ है, उस स्टिकर पे कॉस्ट लिखी है 1999, 2000 रुपये उस पर लिखा है, और उस 2000 पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दुकानदार कितने में लाया था, मतलब मार्केट प्राइस से आप सीधे कॉस्ट प्राइस ज्ञात नहीं कर सकते, और आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे सकते हैं। जितने भी प्रतिशत का डिस्काउंट है वो आपको मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा। डिस्काउंट देने के बहुत तरीके हैं। एक तो डिस्काउंट होता है 20%, 30% ऑफ, 50% ऑफ। दुकानों पे आप देखते हैं, कई बार आपने दुकानों पे देखा होगा बाय 2 गेट 1 फ्री, 3 खरीदें 2 फ्री पाएं, 4 खरीदें 1 फ्री पाएं। कभी आप देखते हैं कि 15,000 की शॉपिंग करने पर 5,000 का एक ट्रॉली बैग आपको दिया जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। वो सभी तरह के डिस्काउंट्स हमको पढ़ने, और उस पर और क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम देखेंगे। नई चीज़ क्या जुड़ी है? अंकित मूल्य जुड़ा है, मार्क्ड प्राइस जुड़ा है। मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य, वो मूल्य जो दुकानदार स्टिकर लगा के अपने अपने प्रोडक्ट्स पर लगा देता है। उसको देख के दुकानदार, कस्टमर ये सोच सकता है कि उसे अगर डिस्काउंट मिला तो जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो उस मार्केट प्राइस पर मिलेगा। क्लियर है? मतलब जैसे लाभ हानि क्रय मूल्य पे होती है, डिस्काउंट, छूट, बट्टा भी कह सकते हो, वो जो बट्टा है, छूट है, डिस्काउंट है, वो आपको मार्केट प्राइस पे मिला करता है। अब दोस्तों आप सब जानते हो, टाइप 9 की बात चल रही है, आप सब जानते हो कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पे मिलता है।
पर कंसेप्ट क्या है छूट देने का? क्या दुकानदार जब आपको छूट में बेचता है तो क्या वो घाटा कमा रहा होता है? क्या उसे लॉस हो रहा होता है? हमने कहा नहीं, वो सिंपल सी बात करता है, उसको पता है जैसे 100 रुपए में वो कुछ चीज लाया, 100 रुपए में वो कुछ चीज लाया, उसको बेचना तो उसे 110 में है, उसे बेचना तो वो 110 में ही है उसे, पर वो स्टिकर लगा रहा है कि भैया हम 150 में बेचेंगे। उस पे उसने मार्क्ड प्राइस लगा दिया, अंकित मूल्य लगा दिया 150 रुपए, और फिर वो आपको राजी करने के लिए कह रहा है कि भाई मैं तो तुम्हें 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो कस्टमर भी राजी, अरे वाह 40 रुपए कम में दे रहा है, जबकि उसका टारगेट तो 110 में ही बेचना है, 40 रुपए डिस्काउंट भी देगा तो आपको 110 में वो सामान बेच देगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो कंसेप्ट हम सब जानते हैं कि डिस्काउंट के पीछे का कंसेप्ट क्या होता है कि पहले से बढ़ाकर लिख दो और फिर डिस्काउंट दे दो। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बना, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन टाइप 9 जो चल रहा है उस पे क्वेश्चन क्या बना देखो। एक दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। कोई रुपए की वैल्यू नहीं दी, 6000, 5000, 200, 400 कुछ नहीं दिया। आपसे बोला एक दुकानदार अपने उत्पादों पर यानी अपने प्रोडक्ट्स पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी में लिख देता हूं, अ शॉपकीपर marks a price which is 30% more than the cost price। क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% छूट पर उन्हें बेचता है। He sells his products at a discount of 20%। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। उसे कितने प्रतिशत छूट लाभ या हानि होगी। दोस्तों अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो, एक आधा क्वेश्चन की कहानी समझ जाओगे, उसके बाद बच्चों का खेल हो जाएगा। डिस्काउंट की प्रक्रिया को समझाने के लिए इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। दोस्तों हम हमेशा की तरह जो कॉस्ट प्राइस होता है उसे 100 मानते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों? 100। आपसे बोले 30% अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है का मतलब हो गया कि जो अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है, वो 100 से 30% ज्यादा यानी 130 है। हाँ या ना? 100 रुपए मान लो, क्या मान लो? 100 रुपए मान लो, 100 रुपए, और तो ये 130 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब दोस्तों आप कस्टमर हो, कस्टमर को कैसे पता होगा कि दुकानदार कितने में खरीदता है? कस्टमर को केवल एक चीज दिखती है, वो है उस आर्टिकल पे छपा हुआ स्टिकर, और वो स्टिकर आपको दिखा रहा है कि 130 रुपए का ये आइटम है। स्टिकर पे क्या लिखा है? 130। आपको इस 100 के बारे में थोड़ी पता है, ये 100 तो दुकानदार का सीक्रेट है। आपको तो 130 दिख रहा है कि यार इस पे स्टिकर 130 रुपए का लगा है और ये हमको 20% डिस्काउंट दे रहा है। आप मुझे बताओ, आप 20% डिस्काउंट 100 पे मानोगे या अंकित मूल्य पे मानोगे? हमने पढ़ा है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होता है। तो गाइज अगर 20% डिस्काउंट है तो 20% डिस्काउंट किस पे है? 130 पे 20% डिस्काउंट है। अब आपको इतना समझ में तो आ जाना चाहिए दोस्तों कि 130 पे 20% डिस्काउंट का मतलब 130 में से 20 कम नहीं, 130 का 20% यानी 26 रुपए की छूट है। दोस्तों 130 का स्टिकर था, आपको 26 का डिस्काउंट मिल गया, यानी आपने 104 में उसे बेचा। आपने 104 में उसे बेचा। 100 रुपए की चीज को आपने फाइनली 104 में बेचा, यानी आपको 4% दोस्तों क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 4% प्रॉफिट, 4% लाभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो पूरी कहानी का प्रोसीजर मैंने आपको समझाया। आप इसे, भाई मैं आपकी जगह होता या अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को मानते हैं तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसकी कहानी मन में सॉल्व हो जाए। क्यों मन में सॉल्व हो जाए बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये तो सिर्फ प्रोसीजर समझाए, आगे जाके जब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तब आप
अगर इस प्रोसीजर को लिख लिख के करेंगे तो उस कहानी को पूरा सॉल्व करने में तो आपको इतना कुछ लिखना पड़ जाएगा जिसकी सीमा नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन मन में करने वाला होना चाहिए। क्या आपको बोला कि भैया 30% ज्यादा उस पर अंकित कर रहा है, मार्क कर रहा है, आपने सोचा 100 में लाता हूं, 130 का स्टिकर लगाया। अब कस्टमर को दिख रहा है 130, वो डिस्काउंट 130 पर क्लेम करेगा, दावा करेगा 130 पर डिस्काउंट चाहिए, उसे आप 20% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। तो 130 पे 20% का मतलब 130 का 20%, 13 दूनी 26 का डिस्काउंट। 130 में से 26 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो 104 में बेचा। दुकानदार खुश है क्योंकि वो 100 में लाया था और उसने 104 में बेचा, मतलब उसको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि इसको करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को माना 100, पहले 20% बढ़ाया मतलब 120, 30% बढ़ाया मतलब 130, और फिर 20% डिस्काउंट, यानी 20% डिस्काउंट का मतलब 80% में बेचा। इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपको 104 मिला। 100 की चीज को 104 में बेच रहे हो, 104 का मतलब 4% प्रॉफिट। अगर ये 96 आता तो 4% लॉस कहते, इसका मतलब हो गया 4% लाभ। पर लिख के नहीं करना है, ये भी मैंने लिख के भले बताया हो, पर ये कहानी को समझना है। ये कहानी समझ में आ गई तो कैलकुलेशन मन में होनी चाहिए। ये आपका आंसर है। एक बार के लिए दोस्तों इसे लिख लो। हाँ जी, समझ में आई बात के नहीं आई? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक एमआरपी लगाता है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन वही है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों पेन नहीं छुएंगे, ये पेन रखा यहां। 100 का आर्टिकल मैं खरीदता हूं, 40% अधिक उस पर अंकित करता हूं, मतलब स्टिकर लगाया मैंने 140 का। अब मेरी दुकान में कस्टमर आया, उसे मेरा 100 सीक्रेट है, नहीं पता, उसे 140 दिख रहा है और वो कहेगा डिस्काउंट जो दे रहे हो वो मुझको 140 पे दो। मैंने कहा कितना डिस्काउंट? के 25% डिस्काउंट दो। तो 140 का 25% यानी 35 का डिस्काउंट हो गया। 140 का स्टिकर था, 35 उसको छूट मिल गई तो वो 105 ले जा रहा है। मैंने कहा मैं तो 100 में लाया था, मन ही मन दुकानदार कह रहा है मैं तो 100 में लाया था, तू 105 दे के जा रहा है, भला हो तेरा, मुझे 5% लाभ हो रहा है। बाकी देयर कैन बी मैनी मेथड्स जो आप अपना सकते हैं। एक दुकानदार, हमने कहा 100 में कुछ लाता है, 40% अधिक यानी 140, फिर 25% डिस्काउंट यानी 75। इसको फिर से सॉल्व करोगे यू विल गेट 105, जिसका मतलब होता है 5% लाभ। पर कहानी को समझ के मन ही मन में करो तो मजा अलग है। क्लियर है सबको? तो 5% लाभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? लिखिए एक बार। बात भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है बताओ? ठीक है ना? दोस्तों अगर मैं इसको और सिंपल करके पूछूं तो ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन है एक फ्रिज का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस 7200 रुपए है। यदि
दिवाली सेल में इसे 15% छूट पर बेचा जाए तो छूट की राशि कितनी होगी? तो छूट की राशि कितनी होगी? हाँ दोस्तों, ये दो क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है ये आपको बहुत इजीली आने चाहिए। आप जब पेन चलाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर किस ओर जा रहा है और आपसे पूछा क्या है, क्या उनमें फ़र्क तो नहीं है, और अगर फ़र्क है तो उस फ़र्क को कम कैसे किया जाए। एक फ्रिज का अंकित मूल्य 7200 है। यदि दिवाली सेल में इसे 15% छूट के साथ बेचा जाए तो छूट की राशि कितनी होगी? और है अंकित मूल्य। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा है मैंने जो लेफ्ट में लिखा है, एक फ्रिज को दिवाली सेल के दौरान 20% की छूट के बाद 7200 रुपए में बेचा गया, अंकित मूल्य कितना था? गाइस पहले मेरी बात सुनो। जैसे लाभ हानि क्रय मूल्य पे होती थी, वैसे डिस्काउंट अंकित मूल्य पे होता है। आपको पता है अंकित मूल्य 7200 है, दिया है अंकित मूल्य 7200। ध्यान से मेरी बात सुनना, अंकित मूल्य दिया है 7200 और आपसे कह रहे हैं 15% छूट पर बेचा गया, तो छूट कितनी हो गई? 7200 का 15% यानी 1080। 1080 की क्या हो गई? छूट हो गई। अगर आपसे कहते विक्रय मूल्य कितना है, तो या तो दोस्तों आप 7200 में से 1080 माइनस कर लो, 7020 मिलेगा। 7020 नहीं, 1080, 6120 मिलेगा। या आप 7200 में से दोस्तों 15% डिस्काउंट है तो 85% में बेचा है, ये भी तो कर सकता हूं कि नहीं? अगर विक्रय मूल्य पूछा हो, मैंने छूट की राशि पूछी, आंसर है। पर अगर मैं विक्रय मूल्य पूछता तो छूट माइनस कर लो अंकित मूल्य में से, या 15% छूट दी है तो 85% निकाल लो। आई होप आप जानते हैं कि मतलब तो सेम है। 72 पंजे 360 बचा 36, 72 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 36 इसमें और जोड़ूं तो 612। क्लियर है सबको या नहीं? एक ही बात है। अच्छा, यहां कह रहे हैं फ्रिज को दिवाली सेल के दौरान 20% छूट, 20% छूट के बाद 7200 रुपए में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अंकित मूल्य के लिए 7200 80% के बराबर है, तो 100% की वैल्यू बताओ। अरे भाई सिंपल है ना, अंकित मूल्य पूछा है मतलब अंकित मूल्य नहीं पता, पर उस पे 20% डिस्काउंट देंगे, मतलब उसको 80% में बेचेंगे तो 7200 की वैल्यू आएगी। तो 7200 बटा 80 इंटू 100 करने पर जो 9000 आएगा वो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं समझे दोस्तों तो आप इस अंकित मूल्य, बट्टा, छूट इन सबको पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से संयम से सुनो। 7200 अंकित मूल्य है, हमने कहा फिर तो छूट अंकित मूल्य मिलेगी। 7200 का 15% 1080 छूट है। या अंकित मूल्य विक्रय मूल्य पूछा बताइए कितने में बेचा, तो या तो 7200 का 85% निकाल लो क्योंकि 15% डिस्काउंट था,
या फिर जो डिस्काउंट निकाला उसे 7200 में से घटा दो। सेकेंडली यहां कहा कि विक्रय मूल्य 1080 है। अगर विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 80 है, इसका मतलब अंकित मूल्य के लिए तो विक्रय मूल्य 80% होगा। तो 7200 बटा 80 इंटू 100, 9000 आपका अंकित मूल्य आ गया। सही बोल रहा हूं कि नहीं? वेरी नाइस, जल्दी लिखिए। हाँ जी दोस्तों, वापस उसी क्वेश्चन पे लौटते हैं जिस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे थे। क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% छूट पर बेचता है। दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि यहाँ पे जितना अधिक अंकित किया उतना ही डिस्काउंट दे दिया। अभी भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि 40% अधिक अंकित करता है और 25% डिस्काउंट देता है। उससे पहले भी आपने क्वेश्चन किया कि 30% अधिक अंकित करता है और 20% डिस्काउंट देता है। मतलब इतने परसेंट अधिक अंकित करता है और इतने परसेंट डिस्काउंट देता है। क्वेश्चन तो ये वही है जिस तरह से आप अभी तक करते आए हो। मतलब क्या करोगे, सोचोगे कि 100 पे पहले 20% अधिक अंकित किया, मतलब 120 का स्टिकर लगाया और फिर 20% डिस्काउंट दिया। पर 20% किसका 20%? 120 का 20%। 120 का 20%, 12 दूनी 14, 12 दूनी 24, 120 माइनस 24, 96। दोस्तों 100 में खरीद के 96 में बेच रहा हूं। 100 में खरीद के 96 में बेच रहा हूं, मतलब 4% क्या हो रहा है? लॉस। जो अपना वो चेन वाला था, पहले 100 से 20% अधिक और फिर 20% डिस्काउंट, तो 12 अट्ठे 96। 105 का मतलब 5% लॉस होता है, वैसे ही 96 का मतलब क्या हो जाएगा? 4% लॉस। 105 आता तो 5% लाभ बोलते, 110 आता तो 10% लाभ बोलते, वैसे ही 96 आया तो 4% लॉस। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना रहे हो, ये तो हर वैल्यू के लिए वैलिड है। 40% बढ़ा के लिखा, 20% डिस्काउंट दिया, 30% बढ़ा के लिखा, 20% डिस्काउंट दिया, 20% बढ़ा के लिखा, 15% डिस्काउंट दिया। हर वैल्यू के लिए ये तरीके तो वैलिड हैं। पर यहां विशेष ध्यान खींचना चाहूंगा कि जितना परसेंट अधिक किया उतने ही परसेंट छूट दी। मतलब P परसेंट ही बढ़ाया और P परसेंट ही छूट दिया। अब याद करो, बजरंग बली की तरह शक्तियां याद दिलानी पड़ेंगी आपको कि भाई परसेंटेज में क्वेश्चन किया है आपने, जब समान प्रतिशत बढ़ाने के बाद समान प्रतिशत की क्रमिक कमी की जाए, कंसेक्यूटिवली सेम परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए, तो हमेशा डिक्रीज होगा, यानी इस केस में हमेशा लॉस होगा और वो सीधे p² / 100 से दर्शाया जा सकता है। हाँ या ना? आपने क्वेश्चन किया था, एक मूवी के टिकट 20% महंगे करके कर दिए गए और फिर दर्शक 20% कम हो गए, वो वाला क्वेश्चन।
या एक आदमी की सैलरी को 20% बढ़ाया और फिर 20% कम किया, 30% बढ़ाया और फिर 30% कम किया, जब सेम परसेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगता है तो फाइनल आंसर हमेशा डिक्रीमेंट होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि हर केस में लॉस होता है पी स्क्वायर, कितने परसेंट बढ़ाना और कम करना है, 20% जब सेम परसेंट छूट और बढ़ाना हो तो पी यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 400 अपॉन 100 यानी 4% हमेशा क्या होगा, लॉस। शायद 2 सेकंड बच जाएंगे, आंसर तो आपके नेचुरल तरीकों से भी आ रहा है, जो हर वैल्यू में लग रहा है उससे आंसर परसेंटेज में भी दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी दे रहे हो नॉर्मल तरीकों से, पर जब सेम परसेंट कम ज्यादा हो जाए तो जुगाड़ जल्दी भी हो सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, दुकानदार ने एक फ्रिज के मूल्य को 25% बढ़ा के अंकित किया और फिर 25% छूट के साथ बेच दिया। आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। सामान्य तरीकों से, नेचुरल तरीके से तो ऑब्वियसली हो सकता है, क्वेश्चन का वैल्यू बदलने से तरीका नहीं बदलता, पर जब सेम परसेंट प्रॉफिट लॉस हो तो आपको दिमाग लगाना है। कुछ शॉर्ट भी आपने पहले पढ़ा है। हाँ गाइस, तो अब आप जानते हैं सामान्य तरीके से कर सकते हो, पर आपको याद होना चाहिए यहाँ सीधे लॉस होगा 25 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 625 अपॉन 100 यानी 6.25% लॉस ही आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि इस तरीके से या इस तरीके से भी कर सकते हो, पर जल्दी देना है तो ये आपको याद आना चाहिए। अगर ये आपको परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, ऐसा याद नहीं आ रहा, तो दोस्तों इसका मतलब है कि प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, क्लास में ढंग से पढ़ने पे, रेगुलरली पढ़ने पे आपका ध्यान नहीं है। आगे बढ़ें। अरे हो गया, वेरी नाइस। अब देखो दोस्तों, टाइप 10। दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन किए, मतलब अंकित मूल्य वाले जो क्वेश्चन किए, वो था इतने परसेंट बढ़ाता है फिर इतने परसेंट डिस्काउंट देता है। मतलब डिस्काउंट का एक तरीका तो पढ़ लिया कि दुकानदार कस्टमर को अट्रैक्ट करता है फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। जो आपका रियल एक्सपीरियंस है उस पे जा रहा हूं। आपने दुकानों पे पोस्टर देखा होगा, स्पेशली जनवरी और अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में सेल चलती है कपड़ों की, ब्रांड्स की अगर बात करूं, कपड़ों जूतों की, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, अप टू 50% ऑफ, यानी परसेंटेज ऑफ का एक तरीका पढ़ लिया। और उस पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे, पर एक और तरीका डिस्काउंट देने का क्या है जो आपको दिख रहा है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 1 फ्री। ये वाली चीजों पे भी डिस्काउंट हो, ये वाले चीजों का तरीका भी डिस्काउंट का है। सुनना, बहुत मजेदार चीज है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी जूते मुफ्त में देता है, उसे छूट प्रतिशत बताइए कितनी होगी। मतलब एक तो डायरेक्टली 40% ऑफ,
क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी जूते मुफ्त देता है, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो बताइए छूट प्रतिशत कितनी है। मैं दोस्तों आपको पहले समझा रहा हूं कहानी डिटेल में, और फिर शॉर्ट में आंसर तो 1 सेकंड में आएगा। मुझे एक बात बताओ, आप घर कितने जोड़ी जूते लेकर जा रहे हो? आपने 2 खरीदे, मतलब 2 का पैसा दिया, और 1 आप फ्री ले जा रहे हो, मतलब आप घर कितने जोड़ी जूते ले जा रहे हो? बताओ। आप कहोगे सर मैं घर ले जा रहा हूं 3 जोड़ी जूते। मैंने कहा हर एक जोड़ी जूते पे एमआरपी लगी है। ध्यान से सुनना, एमआरपी लगी है। पहले जूते पे भी 100 रुपए, दूसरे जूते पे भी 100 रुपए, और तीसरे जूते पे भी 100 रुपए। यानी कुल मिला के दोस्तों आप 300 रुपए एमआरपी का सामान ले जा रहे हो, और आपने 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी मुफ्त पाए, मतलब आपने इन 2 जोड़ी जूतों के 200 रुपए तो आपने आपने पे किए हैं। आप दुकान पे गए, 100 रुपए के 2 जोड़ी जूते, एमआरपी लिखा था 100 रुपए, आपने 2 जोड़ी के जूते दिए, 2 जोड़ी जूतों के पैसे दिए, दुकानदार ने आपको तीसरी जोड़ी भी लाके दी। मतलब आप जो घर ले जा रहे हो, ध्यान से सुनना, काम की बात है, जो आप घर ले जा रहे हो वो सामान 300 का है, और आपने पैसा दिया है 200 रुपया। मतलब ओवरऑल डिस्काउंट देखा जाए तो आप 100 रुपए का डिस्काउंट कमा रहे हो 300 में से, यानी 33.33% आपको छूट मिली है। अक्सर बच्चा बोलता है सर 2 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री का मतलब सर 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट का मतलब तुमने आधे पैसे दिए हैं। 50% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आधे पैसे देना। तो दोस्तों आधे पैसे कब दोगे? 4 जोड़ी जूते ले जाओ और 2 के पैसे दो, तो 50% डिस्काउंट हुआ। आप 3 जोड़ी जूते ले जा रहे हो जिसमें से 1 ही तो फ्री है। तो ये सुनने में लग रहा है 2 पे 1 फ्री, पर 2 पे 1 फ्री को आप बोल सकते हो 3 में से 1 फ्री। तो अल्टीमेट जो दोस्तों डिस्काउंट है वो 3 में से 1 है। मतलब आपको करना क्या है, जब वस्तुओं का डिस्काउंट हो, 2 पे 1 फ्री, 3 पे 4 फ्री, 7 पे 2 फ्री, इस तरह का, तो फ्री वाली जितनी चीजें हैं अपॉन टोटल से उसको कंपेयर कीजिए, इनटू 100 कीजिए। 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी फ्री, तो फ्री 1 है, टोटल 3 में से, इनटू 100। 1/3 परसेंटेज में कितना होता है? 33.33%, या 33 सहित 1/3%। हाँ या ना? मैं झूठ बोल रहा हूं या बात लॉजिकल लग रही है? रटवा रहा हूं या भेजे में घुस गया है? बिल्कुल घुसने वाली बात है दोस्तों भेजे में। हाँ या ना? गुड। तो 2 पे 1 फ्री मतलब मैं 3 ले जाऊंगा, 2 के पैसे दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली 1 ही फ्री है। बोले 5 पे 2 फ्री, मैंने कहा 5 पे 2 फ्री नहीं, 7 में से 2 फ्री, तो 2/7 इंटू 100 डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। बात आ रही है? एक बार लिख लो, एक बार ये शॉर्ट वाला लिख लो, फिर आगे समझाता हूं। हाँ प्यारे दोस्तों, हाँ जी, हो गया क्या? श्योर हो? अगले क्वेश्चन का आंसर दो और महावीर बनो दोस्तों। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त देता है, छूट परसेंट कितना होगा?
करिए फटाफट से। हाँ दोस्तों, हो गया क्या? 3 शर्ट खरीदने पे 2 फ्री। हमने कहा फ्री अपॉन टोटल इंटू 100 करना है। मतलब फ्री कितनी है? 2। कितने में? 3 और 2 5 पे इंटू 100, यानी 40% डिस्काउंट। 5 खरीदने पे 2 फ्री, मतलब 2 फ्री हैं कितने में से? 7 में से, इंटू 100, 28 सहित 4/7%। 8 जोड़ी खरीदने पे 2 फ्री, 2 फ्री 10 में से, यानी 20%। अरे हाँ या ना? बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हटा दूं ना भाई? इसको लिख के भी कितना लिख लोगे? समझ में तो आ ही गया है, भेजे में तो घुस ही गया है। चलो लिख लो। हाँ देखो, सेम चीज है। जैसे जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं, जैसे दोस्तों लुई फिलिप है, मुझे लुई फिलिप के कपड़े बड़े पसंद हैं। वो क्या करता है, उसे उसे बेइज्जती लगती है कि यार मैं तो बड़ी ब्रांड हूं, मैं ऐसे डिस्काउंट फिस्काउंट कैसे दे दूं, क्या हो 20% डिस्काउंट पे ले लो। तो उसे क्या करना होता है, ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, आपने कई बार देखा होगा, कई सारी ब्रांड्स में होने लगा है कि 15,000 की शॉपिंग करने पे 10,000 का एक ट्रॉली सूटकेस फ्री, ऐसे करके बहुत सारे डिस्काउंट, मतलब एक और डिस्काउंट का तरीका है ग्राहक को अट्रैक्ट करने का। तो देखो, एक दुकानदार 15,000 रुपए की शॉपिंग करने पर 5,000 रुपए का सूटकेस मुफ्त देता है। सूटकेस होता है या श होता है? स होना चाहिए शायद, है ना? सूटकेस मुफ्त देता है। पर दोस्तों कंसेप्ट वही है कि फ्री वाली चीज को कंपेयर करोगे, घर कितना ले जा रहे हो। मैंने कहा मैं 15,000 रुपए पे करूंगा और मुझे 20,000 का सामान मिलेगा, मतलब मैंने जो 15,000 में खरीदा वो तो ले जाऊंगा, साथ में ये 5,000 का सूटकेस और ले जाऊंगा। तो दोस्तों 5,000 का माल फ्री है, जबकि टोटल खर्चा, टोटल जो सामान में ले जाऊंगा 20,000। 20,000 में से मैंने 15,000 ही दिए। इन शॉर्ट दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि देखो, एक 15,000 रुपए का आइटम है और एक 5,000 रुपए का आइटम है, ये टोटल घर ले जा रहा हूं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मतलब देखा जाए तो 20,000 रुपए अंकित मूल्य का सामान घर ले जा रहा हूं, और मैंने जो पे किया है, मैंने जो पे किया वो केवल यही पे किया, ये वाला मुझे ऐसे ही दिया जा रहा है।
तो आप मुझे बताएं 20,000 में से 15,000 रुपए दे रहा हूं तो 5,000 का डिस्काउंट 20,000 पे होगा, ना कि 15,000 पे। आपका आंसर आएगा 25%। ये वही क्वेश्चन हुआ ना, 5,000 रुपए की शॉपिंग पे 15,000 की शॉपिंग पे 5,000 का बैग फ्री। तो टोटल घर कितना ले जा रहे हो? जब आप वस्तुओं पे क्वेश्चन करते थे दोस्तों तो 3 पे 2 फ्री, तो घर 5 ले जा रहे हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? घर कितना ले जा रहे हो? 5। वैसे ही घर कितना ले जा रहे हो? सर घर में 20% का सामान ले जा रहा हूं, घर में 20,000 का सामान ले जा रहा हूं। तो ये 20,000 के सामान में से सिर्फ 5,000 ही तो फ्री है। तो 20,000 में से 5,000 यानी 25%। हाँ या ना? अब इसमें क्या करते हैं, सुनो, एक क्वेश्चन इसमें अपन ऐड करते हैं। क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, गौर से देखना। क्वेश्चन है, मैं एक बाजार में खड़ा था, एक दुकानदार 25% छूट पर सामान बेच रहा था, वह दूसरा 4 पे 4 साड़ी खरीदने पर एक मुफ्त दे रहा था। मुझे कौन सी दुकान में ज़्यादा छूट मिल रही है? साड़ी बेच रहे हैं दोनों, ठीक है। ऑप्शंस हैं, हाँ गाइस, ये क्वेश्चन है। मैं एक बाजार में खड़ा था, एक दुकानदार 25% छूट पर साड़ी बेच रहा था, वह दूसरा 4 साड़ी खरीदने पर एक साड़ी मुफ्त दे रहा था। मुझे कौन सी दुकान में ज़्यादा छूट मिल रही है? पहला है दोनों समान छूट है, दूसरा है ऑप्शन पहली दुकान में ज़्यादा छूट है, तीसरा ऑप्शन है दूसरी दुकान में ज़्यादा छूट है, और फाइनल क्वेश्चन है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि छूट का टाइप अलग अलग है। मैंने कहा बहुत सिंपल है भाई, पहली जो दुकान है वो आपको 25% डिस्काउंट दे रही है, जो सेकंड दुकान है वो आपको 4 पे 1 फ्री दे रही है। इसका मतलब 1/4 इंटू 100 यानी 25% छूट। दोनों 25% है, समान छूट है। 50% लोग ये करेंगे और ये आंसर गलत दे दिया। आपको ये याद होना चाहिए 4 पे 1 फ्री मतलब 1 फ्री है टोटल, यानी 5 में से, तो ये 20% ही डिस्काउंट हुआ। अब आलिया भट्ट भी बता सकती है कि 25% ज्यादा छूट कहलाएगी या 20% ज्यादा छूट कहलाएगी। सर 25% ज्यादा छूट कहलाएगी, मतलब पहली दुकान ज्यादा छूट दे रही है। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? 2 डिस्काउंट के तरीके पढ़े और वो दोनों डिस्काउंट के तरीकों को कंपैरिजन भी हम अब कर सकते हैं। हाँ या ना? गुड। दोस्तों अब मैं खड़ा था
तो मैं साड़ी नहीं पहनता हूँ, साड़ी अपनी मम्मी के लिए, वाइफ के लिए, भाभी के लिए, किसी सहेली के लिए, आपके लिए भी खरीद सकता हूँ, है ना। ये मत सोचना कि खड़ा था तो साड़ी क्यों खरीदेगा, खड़ी थी तो साड़ी खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो साड़ी खरीदना तो कोई भी खरीद सकता है ना भाई, आपके पापा ने भी आपकी मम्मी के लिए कभी साड़ी तो खरीदी होगी। एनीवेज, बात आई समझ में कि नहीं, भेजे में घुसा के नहीं। अब हम किस चीज पर जा रहे हैं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं टाइप 11 पर, टाइप 11 पर। टाइप 10 था ना पिछला वाला, हाँ टाइप 10 था पिछला वाला, हाँ अब टाइप 11 है। अरे ये क्वेश्चन नहीं है, दोस्तों अब हम टाइप 11 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, टाइप 11 पर। टाइप 11 क्या लोचा है जरा गौर से देखना टाइप 11 में क्या लोचा है जरा गौर से देखना। टाइप 10 तक आपने कर लिया, टाइप 9 और टाइप 10 छूट पे थे, टाइप 11 पे अब क्या है। पहले जो टाइप 9 आपने पढ़ा, यानी डिस्काउंट वाला जो पहला टाइप पढ़ा, उसमें आपने डायरेक्टली 20% डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट, दूसरे में 2 पे 1 फ्री, 3 पे 2 फ्री टाइप्स के डिस्काउंट। अब यहाँ पे है दोस्तों क्रमिक छूट। क्रमिक छूट यानी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, इसको मैं एक बार अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। हाँ गाइस सुनो, आपसे कह रहे हैं 20% और 30% की दो क्रमिक छूट कंसेक्यूटिव डिस्काउंट के समतुल्य, के इक्विवेलेंट, के बराबर एकल छूट प्रतिशत, एक छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले क्वेश्चन पे आए उससे पहले दोस्तों हमको समझना है कि ये क्रमिक छूट क्या बला है। क्रमिक छूट क्या बला है, क्रमिक छूट यानी कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, ये भला क्या चीज है, जरा गौर से सुनना दोस्तों। अगर आपने गौर किया हो, स्पेशली जब कोई ब्रांड बंद होने वाली होती है तो उसके जो पोस्टर शहर में लगते हैं लिखा होता है 50% प्लस 40% ऑफ। हमें देख के लगता है 50 प्लस 40 90% ऑफ कह रहा है, पर ऊपर एक जरा सा स्टार बना होता है और नीचे इस विज्ञापन में बहुत छोटा सा स्टार की परिभाषा लिखी होती है क्रमिक छूट, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। तो ये क्रमिक छूट क्या है, 20% और 30% की क्रमिक छूट का मतलब 20 प्लस 30 50% होगा सर, नहीं है। क्या मतलब है इसका ध्यान से सुनना। क्रमिक छूट कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का मतलब है दोस्तों एक के बाद एक, मतलब और डिटेल में समझना चाहो, एक छूट देने के बाद शेष राशि पर दूसरी छूट। मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एक स्टिकर लगा हुआ है किसी चीज पर 100 रुपए का, एक स्टिकर लगा है दोस्तों किसी चीज पर 100 रुपए का। 20% और 30% की दो क्रमिक छूट का मतलब क्या है कि पहली छूट मिली छूट 1 20% की यानी 20%। अच्छा, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो शेष बचा वो बचा 100 में से 20 कम 80। जो सेकंड डिस्काउंट होगा प्यारे दोस्तों, छूट 2 नंबर जो है वो 30% तो होगा, पर वो 100 का 30% 30 नहीं होगा, वो 80 का 30% 24 होगा। यानी फाइनल आप अगर देखेंगे तो फाइनल विक्रय मूल्य 80 माइनस 24 56 रुपए आया। गौर से देखना दोस्तों,
पहला डिस्काउंट दिया 20, दूसरा डिस्काउंट दिया 24, दूसरा डिस्काउंट 30 नहीं है, 24 ही है। तो आपसे पूछा है एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करो, 20 प्लस 24, 20 प्लस 24 44, टोटल छूट 44%। 100 माइनस 56 कर लो, 80 में से 24 का डिस्काउंट दिया, 56 बचा, 100 माइनस 56 कर लो तो भी 44 आएगा, या दोनों छूट को जोड़ लो तो भी 44 आएगा। अब इसे करना कैसे है दोस्तों? एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपने कहा 100, अब गौर से देखना, 20% डिस्काउंट बचा 80, और फिर 30% डिस्काउंट बचा 70, इससे आपको मिला 56। याद रखो, मतलब कॉमन सेंस से समझो, 20 डिस्काउंट बचा 80 बचा 70, तो ये बचा हुआ प्राइस है। बचा हुआ प्राइस है मतलब ये विक्रय मूल्य है। अगर आपसे छूट निकालने को कह रहे हैं तो आप कहेंगे 100 की चीज को फाइनली 56 में बेच रहे हो, मतलब 44% छूट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है 20 और 30% के समतुल्य एक छूट बताओ, तो इन दो क्रमिक छूट के समतुल्य 44% छूट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। जो रेशियो मेथड वाले मित्र हैं मेरे, वो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5 और 30% का मतलब होता है 3/10। 5 पे 1 का डिस्काउंट 5 से 4, 10 पे 3 का डिस्काउंट 10 से 7, यानी 50 की चीज को 28 में बेचा, तो 22 का डिस्काउंट 50 पे इंटू 100 यानी 44%। आपकी चॉइस है, ये वाला तरीका भी यूज कर लो और नेचुरली भी सोच के कर सकते हो। ये वाला तरीका अपना लो या ये वाला तरीका अपना लो। दोस्तों 5 में से 4 बचा, 10 में से 7 बचा, 50 में से 28 बचा। 50 में से मतलब 50 अंकित मूल्य, 28 बच गया मतलब 28 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट 22 आएगा 50 पे इंटू 100। एनीवेज अभी आप लिख लो, फिर देखते हैं और कैसे करें। ठीक है, ये जो सेकंड मेथड बताया 100 इंटू 80 इंटू 70 बटा 100 इंटू 100, वैसे वो वाला तरीका है दोस्तों असली तो। हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन देखो दोस्तों, 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। हमने कहा भाई 30%, 100 में से 30 का डिस्काउंट बचा 70, 40 का डिस्काउंट बचा 60, तो बचा यानी विक्रय मूल्य हो गया 42। दोस्तों 100 की चीज को 42 में बेच रहे हो, दैट मीन्स 58% क्या हो गई? छूट हो गई। रेशियो मेथड यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। 30% का मतलब होता है 3/10 और 40% का मतलब होता है 40 बटा 100, 2/5। 10 पे 3 का डिस्काउंट 10 से 7, 5 पे 2 का डिस्काउंट 5 से 3, यानी 50 की चीज को 21 में बेचा है, यानी 29 की छूट 50 पे इंटू 100। दोस्तों ये अंकित मूल्य है और ये सेलिंग प्राइस है, समझ रहे हो? तो 29 की छूट 50 पे अंकित मूल्य पे इंटू 100, 58%।
हाँ जी दोस्तों सुनो, एक नोट लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं? एक नोट लिखवा रहा हूं। नोट है क्रमिक छूट के क्रम से निर्णायक छूट पर असर नहीं होता। मतलब द सीक्वेंस ऑफ consecutive discounts does not affect the overall discount। मतलब क्या है दोस्तों सुनना, कि भाई आपसे बोला है 20% व 30% की दो क्रमिक छूट, टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 30%। तो पहले 20% दो, फिर 30% दो, वो पहले 30% दो और फिर 20% दो के बराबर होगा। मतलब आप खुद ही सोचो, कॉमन सेंस दोस्तों, इस मेथड पे आ रहा हूं। चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 30% डिस्काउंट का मतलब 70 और 40% डिस्काउंट का मतलब 60 है। चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने जब इसको सॉल्व किया तो 0 से 0 गए, 7 इंटू 6 42 आंसर आया। अगर मैं पहले 60 और बाद में 70 लिखता तो 6 इंटू 7 भी तो 42 आता। मतलब पहले 30 और बाद में 40 या पहले 40 और बाद में 30, उससे फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो सिर्फ ये नोट में लिखवाया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है। क्लियर है सबको? गुड। अब होमवर्क देके दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, होमवर्क वाले क्वेश्चंस के साथ में आज की क्लास को दोस्तों समाप्त करता हूं। ये आपका होमवर्क है। एक और लिख रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन।
हाँ दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। एक टीवी 20% लाभ पर बेचा गया, यदि 10% कम में खरीदते व 1560 रुपए कम में बेचते तो लाभ प्रतिशत समान रहता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक टीवी को 20% छूट पर बेचा गया, यदि कुल छूट 1260 रुपए की है तो टीवी का अंकित मूल्य कितने रुपए है। एक कपड़ा विक्रेता 20% छूट के साथ कपड़े बेचता है, साथ ही 15 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट मुफ्त भी देता है। 15 शर्ट खरीदने वाले को कुल कितने प्रतिशत छूट मिलेगी। गाइज, ये 3 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात करूंगा, इन तीनों के सॉल्यूशन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। मेरे जाने के बाद भी अगले 1 मिनट तक ये स्क्रीन पर दोस्तों होमवर्क रहने वाला है, ताकि आप इसको ईजिली लिख पाएँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।